हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज के सेशन में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे सीसीएमएन काउंसलिंग में स्टूडेंट्स को कितना सीट एक्सेप्टेंस फीस या सीट बुकिंग फीस पे करना होगा। जो स्टूडेंट्स सीट को अपग्रेड करेंगे उनको कितना पे करना होगा। जो स्टूडेंट्स सीट को बुक कर लेंगे, फ्रीज कर देंगे सीट को, उनको कितना फीस पे करना होगा। जो स्टूडेंट डायरेक्ट स्पेशल राउंड को पार्टिसिपेट करेंगे या डायरेक्ट स्पोर्ट राउंड को पार्टिसिपेट करेंगे उनको कितना फीस पे करना होगा। और जो स्टूडेंट्स रेगुलर राउंड को भी पार्टिसिपेट करें, स्पेशल राउंड को भी पार्टिसिपेट करें और स्पोर्ट को भी करेंगे या किन्हीं दो फेज को आप पार्टिसिपेट करेंगे तो उनको कितना फीस पे करना होगा। इसको लेकर स्टूडेंट्स बड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स मेरे रहते हुए आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पूरा डिटेल से हम समझेंगे, जितना हो सके सरल शब्दों में मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम शुरू करते हैं रेगुलर राउंड से। जो स्टूडेंट्स रेगुलर राउंड को पार्टिसिपेट करें तो उन्होंने रजिस्ट्रेशन फीस तो पे कर दी है 3000 रुपये, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी वालों का और एससी एसटी वालों का 2500 रुपये है। तो ये जो रजिस्ट्रेशन फीस है ये रिफंडेबल नहीं है, ये रिफंडेबल नहीं है। अगर आपको सीट मिलेगा तो भी ये रिफंड नहीं होगा, अगर मिल जाएगा तो भी ये रिफंड नहीं होगा। और जो आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की फीस है उसमें ये जो 3000 रुपये आपने पे किए ना रजिस्ट्रेशन फीस, वो आपका इंक्लूड नहीं होगा। इसके बाद बात करते हैं, अगर आपको किसी भी राउंड में, रेगुलर के किसी भी राउंड में आपको सीट मिल जाता है, पहली बार जब फर्स्ट टाइम आपको कोई एनआईटी या कोई इंस्टीट्यूट आपको अलॉट होगा तो आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस आपको पे करनी होगी। सीट एक्सेप्टेंस फीस कितनी पे करनी होगी। जो स्टूडेंट जनरल ईडब्ल्यूएस या ओबीसी के बच्चे हैं उनको 15,000 रुपये, 15,000 उनको पे करना होगा। जो स्टूडेंट्स एससी एसटी के हैं उनको 10,000 उनको पे करना होगा, 10,000 रुपये उनको पे करना होगा। कब? जब उनको रेगुलर राउंड में फर्स्ट टाइम कोई सीट अलॉट होगी। किसी बच्चे को अगर फर्स्ट राउंड में ही सीट मिल जाएगी तो उसको 3-4 दिन में जो टाइम शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग उसमें आपको फीस पे करना होगा। अगर किसी को पहली बार सेकेंड राउंड में या थर्ड राउंड में सीट मिलती है तो आपको उस टाइम पर आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस आपको पे करनी होती है। इसके साथ स्टूडेंट का ये सवाल होता है कि सर अगर हमें फर्स्ट राउंड में कोई एनआईटी हमीरपुर मिल गई, हमने सीट एक्सेप्टेंस फीस पे कर दिया, सीट एक्सेप्टेंस फीस पे कर दिया, अब सेकंड राउंड में या थर्ड राउंड में हमें कोई दूसरा इंस्टीट्यूट मिल जाता है, जैसे एनआईटी हमीरपुर के बाद आपको एनआईटी इलाहाबाद या एनआईटी तिरचिया राउरकेला मिल गया, तो क्या वो सीट एक्सेप्टेंस फीस फिर से पे करनी होगी। जिन स्टूडेंट्स सीट एक्सेप्टेंस फीस आपको केवल एक ही बार पे करनी होती है, केवल वन टाइम आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करनी होती है। इसके साथ स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये रहता है कि सर अगर हमें कोई सीट मिल गया फर्स्ट राउंड में या सेकंड राउंड में या थर्ड राउंड में, तो क्या अगर हम अपग्रेड करना चाहते हैं, अगर हम सीट को अपग्रेड करना चाहते हैं, और सीसीएम काउंसलिंग में अपग्रेड को क्या बोलते हैं, अपग्रेड को बोलते हैं फ्लोट। फ्लोट और अपग्रेड एक ही बात होती है। जो अपग्रेड का नाम होता है आईआईटी-जेईई काउंसलिंग में, वही नाम आपको सीसीएम काउंसलिंग में बोलेंगे, उसको फ्लोट बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? फ्लोट। तो अगर आप फ्लोट करते हैं या अपग्रेड करते हैं तो भी आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस जो है ना आपकी कैटेगरी का, वो आपको पे करना होगा। अगर आपको सीट को बुक करना है, जैसे कई बच्चों को टॉप एनआईटी मिल जाएगी फर्स्ट या सेकेंड राउंड में, जैसे वारंगल, तिरची, राउरकेला मिल गया, या किसी की फर्स्ट चॉइस है, तो अगर किसी की फर्स्ट चॉइस मिल जाती है या फिर टॉप एनआईटी मिल जाती है, वो उसी सीट को बुक करना चाहता है, उसी को फ्रीज करना चाहता है, तो भी उनको सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करना होगा। तो स्टूडेंट्स आप समझ गए, अगर आप अपनी सीट को अपग्रेड करेंगे, अगर आप अपनी सीट को अपग्रेड करेंगे तो भी आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करना होगा। अगर आप सीट को बुक करेंगे, फ्रीज करेंगे, लॉक करेंगे तो भी आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करना होगा। तो दोनों ही कंडीशन में आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस तो पे करना ही होगा। कई बच्चे बोलेंगे कि सर अगर हम सीट एक्सेप्टेंस फीस को पे नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो स्टूडेंट्स आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। अगर आप कोई भी एक्शन नहीं लेंगे तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। या तो आपको सीट को अपग्रेड करना होगा या आपको क्या करना होगा, फ्रीज करना होगा। एक ऑप्शन होता है स्लाइड का, तो ये स्लाइड का ऑप्शन होता है, वो क्या होता है, ब्रांच को चेंज करने का होता है। जैसे किसी इंस्टीट्यूट में 2 ब्रांच होती है या 3 ब्रांच होती है, तो आप उसी इंस्टीट्यूट में रहते हुए अपनी ब्रांच को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो अगर आप स्लाइड भी करेंगे तो भी आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करना होगा। चाहे आप फ्लोट करो, चाहे आप स्लाइड करो, चाहे आप क्या करो, फ्रीज करो, सीट को लॉक करो, तीनों कंडीशन में आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करना होगा। स्लाइड का मतलब क्या होता है, जैसे एनआईटी वारंगल में 2 ब्रांच है, एक तो मैथ्स वाले के लिए, एक तो मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग है, दूसरा अप्लाइड मैथ्स है। तो अब कोई बच्चा ये चाहता है कि मेरे को उसी इंस्टीट्यूट में रहना है लेकिन ब्रांच चेंज करनी है, तो उसके लिए आप स्लाइड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप स्लाइड कर सकते हैं। उसी प्रकार जैसे एनआईटी कुरुक्षेत्र है, तो एनआईटी कुरुक्षेत्र में 2 टाइप के ब्रांच है, एक तो सेल्फ फाइनेंस वाली, एक नॉर्मल। तो किसी बच्चे को सेल्फ फाइनेंस मिल गई, अब कोई बच्चा चाहता है कि मेरे को रहना तो एनआईटी कुरुक्षेत्र में ही है लेकिन मेरे को सेल्फ फाइनेंस से निकलना है और नॉर्मल में जाना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, स्लाइड कर सकते हैं। स्लाइड का मतलब होता है उसी इंस्टीट्यूट में ब्रांच चेंज करना, ब्रांच चेंज करना। अगर किसी इंस्टीट्यूट में एक ही ब्रांच है तो उसमें स्लाइड करने का कोई मतलब नहीं निकलता है, उसमें स्लाइड करने का मतलब है फ्रीज करना।
अगर आप दूसरे इंस्टीट्यूट को चेंज करना चाहते हैं और दूसरे इंस्टीट्यूट में दूसरे ब्रांच को चेंज करना चाहते हैं, उसके लिए आपको क्या करना होगा, फ्लोट करना होता है। तो आप ये जो फ्लोट, स्लाइड या अपग्रेड करने का जो प्रोसेस है या लॉक करने का प्रोसेस है वो भी आप साथ में समझ रहे होंगे। तो कोई भी एक्शन आप लेंगे तो आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस तो पे करना ही होगा अगर आपको सीट मिल जाएगी किसी भी राउंड में, ठीक है। और उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट का ये सवाल होता है कि सर अगर इसके बाद हम स्पेशल राउंड को पार्टिसिपेट करना चाहें, अगर हम अपनी सीट को अपग्रेड करना चाहें, जैसे मान लो रेगुलर राउंड में किसी बच्चे को NIT हमीरपुर या रायपुर मिल गया या भोपाल मिल गया, अब कोई बच्चा चाहता है कि मेरे को स्पेशल राउंड को पार्टिसिपेट करके अपनी सीट को अपग्रेड करना चाहता है या वो टॉप NIT में जाना चाहता है, तो आप अपग्रेड कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी NIT मिल जाती है रेगुलर राउंड में, उसके बाद आप स्पेशल राउंड में अपग्रेड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले आपको 10,000 रुपये और पे करने होंगे। जैसे आपके 3 रेगुलर राउंड खत्म हो जाएंगे ना, जब 3 रेगुलर राउंड खत्म हो जाएंगे आपके, क्या हो जाएंगे, 3 रेगुलर राउंड खत्म होने के बाद आपको 10,000 रुपये पार्शियल एडमिशन फीस पे करना होगा। पार्शियल एडमिशन फीस यानी जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर का फीस है उसका कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट आपको पे करना होगा। वो जनरल EWS OBC के लिए 10,000 रुपये, SC ST के लिए 5,000 रुपये। समझ गए स्टूडेंट्स। आपको अगर रेगुलर राउंड में कोई भी सीट अलॉट हो जाती है तो थर्ड राउंड खत्म होने के बाद सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करने के बाद भी आपको थर्ड राउंड के बाद आपको पार्शियल एडमिशन फीस पे करना होगा। तो स्टूडेंट्स आप समझ गए, चाहे आप सीट को लॉक करो चाहे आप स्पेशल राउंड को पार्टिसिपेट करो, टोटल कितने पैसे आपको पेमेंट करना पड़ेगा, टोटल कितना रुपये आपको पेमेंट करना पड़ेगा। जनरल EWS OBC को दोनों मिलाकर 25,000 और SC ST को 15,000। सीट एक्सेप्टेंस फीस प्लस पार्शियल एडमिशन फीस, टोटल कितना हो गया, 25 हो गया जनरल EWS OBC के लिए और 15,000 हो गया टोटल SC ST के लिए। अब थर्ड राउंड के बाद अगर आप चाहें तो जो आपको सीट पहले मिल चुका है उसमें भी एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपनी सीट को स्पेशल राउंड के थ्रू अपग्रेड भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप, अपग्रेड भी कर सकते हैं। जब CCMN का स्पेशल राउंड का रजिस्ट्रेशन होगा, कब होगा, 25 जुलाई को, तब आपको ऑप्शन मिलेगा कि क्या आप अपनी सीट को अपग्रेड करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो वहाँ पर अगर करना चाहते हैं तो यस कर देना और नहीं करना चाहते तो नो कर देना। उसके बाद अगर आप रेगुलर राउंड में सीट मिलने के बाद अगर आप स्पेशल राउंड को पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको कोई अलग से फीस पे करने की ज़रूरत नहीं है। केवल आपको जो रजिस्ट्रेशन फीस है 3,000 रुपये या SC ST के लिए 2,500 रुपये वो आपको पे करना होगा। अब इसके बाद स्टूडेंट का ये सवाल होता है कि सर हमें स्पेशल राउंड में कोई दूसरा NIT मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे, क्या हमें फिर से सीट एक्सेप्टेंस फीस और पार्शियल एडमिशन फीस पे करना होगा। जी नहीं स्टूडेंट्स, जैसे मान लो आपको रेगुलर राउंड में कोई NIT लास्ट तक थर्ड राउंड तक आपको NIT भोपाल मिल गया, स्पेशल राउंड में आपको NIT सूरतकल मिल गया, तो वो आपकी जो रेगुलर राउंड की फीस है ना वो ऑटोमेटिक स्पेशल राउंड में जो आपको NIT मिलेगी उसके पास आ जाएगी ऑटोमेटिक। वो सारा काम CCMN का है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो भी आपकी फीस होती है सीट एक्सेप्टेंस फीस और पार्शियल एडमिशन फीस वो एडजस्टेबल होती है, वो एडजस्ट हो जाती है। और स्पेशल राउंड के बाद भी अगर आप स्पोर्ट राउंड को पार्टिसिपेट करना चाहें, नेशनल स्पोर्ट राउंड को, तो उसको भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आपकी जो भी फीस है वो NSR राउंड में आपको जो सीट मिलेगी नेशनल स्पोर्ट राउंड में उसमें एडजस्ट हो जाएगी। उसको लेकर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल निश्चिंत रहिए आप उसको लेकर। फिर आपकी जो फर्स्ट सेमेस्टर की फीस होगी ना, आपका जो फाइनल इंस्टीट्यूट होगा लास्ट में, जो भी आप स्पेशल राउंड में या रेगुलर राउंड में या स्पोर्ट राउंड में जो भी आपका फाइनल इंस्टीट्यूट हो जाएगा, उस इंस्टीट्यूट की जो टोटल फीस होगी उसमें आपकी जो 25,000 रुपये फीस है ना, सीट एक्सेप्टेंस फीस और पार्शियल एडमिशन फीस, वो उसमें क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और SC ST वालों की 15,000 फीस है वो कम हो जाएगी। समझ गए आप। ये तो बात उनके लिए जो रेगुलर राउंड को पार्टिसिपेट करने के बाद स्पेशल राउंड को पार्टिसिपेट करते हैं और जिनको रेगुलर राउंड में कोई सीट मिल जाती है। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो डायरेक्ट स्पेशल राउंड को पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या डायरेक्ट नेशनल स्पोर्ट राउंड को पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। अगर कोई बच्चा डायरेक्ट स्पेशल राउंड को पार्टिसिपेट करना चाहता है या फिर वो बच्चे जिनको रेगुलर राउंड में कोई सीट अलॉट नहीं हुआ, अब जिन बच्चों को रेगुलर राउंड में कोई सीट अलॉट नहीं होगा वो तो बेचारे सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करेंगे नहीं, किस बात की करेंगे, तो उनको तो कोई ऐसा ऑप्शन भी नहीं होता है। तो जो बच्चे रेगुलर राउंड में पार्टिसिपेट किए थे लेकिन उनको कोई सीट अलॉट नहीं हुआ वो बच्चे, और जो बच्चे डायरेक्ट स्पेशल राउंड को पार्टिसिपेट करें उनको क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन के टाइम पर जो स्पेशल राउंड का रजिस्ट्रेशन होगा 25 जुलाई से, तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पर आपको रजिस्ट्रेशन फीस पे करना होगा, साथ में आपको पार्शियल एडमिशन फीस, सीट एक्सेप्टेंस फीस, ये तीनों फीस आपको एक साथ पे करनी होगी। क्या करनी होगी, जो बच्चे डायरेक्ट स्पेशल राउंड को पार्टिसिपेट करेंगे या जिनको रेगुलर राउंड में सीट नहीं मिलेगा उनको क्या करना होगा, सीट मिलने से पहले यानी रजिस्ट्रेशन के टाइम पर ही आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस और पार्शियल एडमिशन फीस पे करनी होगी। कितनी, जनरल EWS OBC के लिए कितनी है 25,000 और SC ST के लिए कितनी है 15,000।
और साथ में आपका रजिस्ट्रेशन फीस। समझ गए आप। अगर रेगुलर राउंड में आपको सीट मिल जाती है तो भी आपको 25,000 रुपये पे करना होगा। अगर आप डायरेक्ट स्पेशल राउंड को पार्टिसिपेट करेंगे तो भी आपको सीट मिलने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन फीस पे करना होगा। समझ गए। और जो स्टूडेंट्स रेगुलर राउंड में सीट एक्सेप्टेंस फीस और पार्शियल एडमिशन फीस पे कर चुके हैं उनको फिर से नहीं करना होगा। लेकिन जो बच्चे डायरेक्ट स्पेशल राउंड को पार्टिसिपेट करें या जिनको कोई सीट अलॉट नहीं हुई रेगुलर राउंड में, उनको पहले रजिस्ट्रेशन के टाइम पर ही आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस, पार्शियल एडमिशन फीस आपको पे करनी होगी। इसको लेकर बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी सवाल होगा कि सर ये पहले क्यों ले रहे हैं, सीट मिलने से पहले क्यों ले रहे हैं फीस को। हमारे घर वाले तो मानेंगे ही नहीं इस बात को। जी स्टूडेंट्स, ये पहले इसलिए लेते हैं, कई बच्चे क्या होते हैं अगर सीट मिल जाएगी उनको स्पेशल राउंड में तो वो उसको छोड़ देंगे तो उनको केवल रजिस्ट्रेशन फीस का ही नुकसान होगा। लेकिन अगर आप फीस पहले पे कर देंगे तो स्टूडेंट्स आपका जो फीस है अगर आप छोड़ भी देंगे ना, आप CCMN के लास्ट सेकंड स्पेशल राउंड तक अपनी सीट को विड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर आपको सीट मिल जाएगी तो आप विड्रॉ करेंगे ना स्पेशल राउंड में तो आपकी 1 या 2 हज़ार रुपये प्रोसेसिंग फीस वो कट कर आएगी। तो इसमें स्टूडेंट को थोड़ा लॉस हो जाता है 1-2 हज़ार रुपये का, क्योंकि उनकी पूरी फीस जो है रिफंड नहीं होती। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि सर हम अपनी CCMN की जो सीट है अगर कोई NIT मिल जाएगी तो उसको कब तक हम कैंसिल कर सकते हैं, कब तक हम अपना पेमेंट वापस रिफंड ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स CCMN का जो सेकंड स्पेशल राउंड है उसके बाद तक आप अपना पेमेंट रिफंड ले सकते हैं, अपनी सीट को विड्रॉ कर सकते हैं। यानी नेशनल स्पोर्ट राउंड होने से पहले आप अपनी सीट को विड्रॉ कर सकते हैं। ये शेड्यूल आप देख पा रहे होंगे, इस डेट तक आप जो है विड्रॉ कर सकते हैं, चाहे रेगुलर राउंड में सीट मिले आपको चाहे स्पेशल में मिले। अगर आप डायरेक्ट नेशनल स्पोर्ट राउंड को पार्टिसिपेट करेंगे तो भी उसमें यही रूल है। अगर आपने पहले पे कर दिया है रेगुलर में या स्पेशल राउंड में 25,000 या SC/ST ने 15,000 तो आपको नेशनल स्पोर्ट राउंड में पे करने की जरूरत नहीं है, केवल रजिस्ट्रेशन फीस पे करना होगा। अगर आप डायरेक्ट नेशनल स्पोर्ट राउंड को पार्टिसिपेट करेंगे या फिर आपको स्पेशल राउंड में कोई सीट नहीं मिलेगा तो स्टूडेंट्स वही आपको सेम प्रोसेस रहेगा, फिर से आपको 25 पेमेंट आपको करना होगा। ये 25,000 है ना, ये केवल एक ही बार पे करना होता है, बार बार नहीं करना होता है। तो आई होप स्टूडेंट्स फीस स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। इसके बावजूद भी अगर आपका कोई डाउट रहता है, कोई सवाल रहता है तो आप कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो सेशन आपको कैसे लगा फीडबैक आप जरूर देना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए इंतजार बनाए रखें। धन्यवाद।